In this video, I'm gonna share that how my accounts preparation looks like, and also I will share a checklist that can help you to know more about your account subject. Hi guys, welcome back to my channel. It's me Anshika this side, and I am a 12th grader state board student, and this video is going to be a pre-board preparation vlog. And in this video I'm gonna share that how I'm preparing my accounts syllabus and how I'm managing my accounts, both books like partnership and company, because I'm a state board student. So without any further delay, let's get started. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वन। लाइक यहाँ पे मेरा शेड्यूल था जिसमें कि मैंने लिखा था, मैंने सिर्फ अकाउंट्स का ही लिखा था इसमें, अपनी कंपनी की बुक का एनसीईआरटी के मुझे क्वेश्चन वगैरह करने थे। अकाउंटिंग रेशो का मेरा चैप्टर चल रहा है, नेक्स्ट मेरे को पार्टनरशिप के चैप्टर फर्स्ट का रिवीजन करना था यहाँ पर। तो यहाँ पे अभी मैं अकाउंटिंग रेशो जो है वही पढ़ रही थी, और इसका रिवीजन वगैरह मेरी कोचिंग और स्कूल में चल रहा है। सो यहाँ पे जो है मैं अकाउंटिंग रेशो का जो लेक्चर देखती हूँ, क्योंकि मैंने ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लिए हैं और फार्मूला वगैरह जो थे वो आई हैव कम्प्लीटेड दैट। सो अब मेरा जो था थ्योरी का पोर्शन रह गया था, तो इसलिए मुझे थ्योरी का लेक्चर देखना था। और मैंने बहुत कोशिश की कि मुझे किसी अच्छे टीचर का मिल जाए, और जिन टीचर का मैं अभी लेक्चर देख रही हूँ, ये मैंने पहली बार इनकी वीडियो ट्राई की और इनकी वीडियो से समझा, और लाइक काफ़ी अच्छा समझाया इन्होंने। सो ये वीडियो टोटल हाफ़ एन आवर की थी, हाफ़ एन आवर के अराउंड थी। तो अभी तो मुझे सिर्फ ना क्या हुआ था, ऑब्जेक्टिव, फीचर्स और लिमिटेशन वगैरह पढ़ने थे, क्योंकि जो हमारे अकाउंटिंग रेशो में ना पार्ट है ना लिक्विडिटी सॉल्वेंसी वाला, तो इसमें क्या था, इनकी चीज़ें ना मैंने मेनली पढ़ रही थी, इनका मतलब क्या होता है और इनकी ये रेशोज़ वगैरह किस लिए निकाले जाते हैं, क्या काम होता है इनका। तो ये मैंने खुद से रीडिंग लगा के पढ़ लिया था। उसके बाद जब मेरा लेक्चर ख़त्म हो गया तो मैंने इनकी लिमिटेशंस और ऑब्जेक्टिव वगैरह की खुद से रीडिंग लगा ली थी। यहाँ पर तो मुझे वो क्लियर हो चुका था। और यहाँ पे वीडियो मैंने 31 मिनट की थी पूरी, पर मैंने इसको बहुत ही कम देखा, क्योंकि मैंने एक तो 2x स्पीड कर रखी थी, ऊपर से मुझे थोड़ी बहुत चीज़ें देखनी थी। तो ये मेरा फर्स्ट सेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। देन उसके बाद मेरा सेशन 2 आता है, जिसमें कि मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने थे, क्योंकि अभी ना मेरी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो रही है। अभी मेरी कैलकुलेशन की वजह से मेरे मार्क्स बहुत ज़्यादा कट रहे हैं। सो इसीलिए अभी मैंने कुछ टाइम के लिए अपना कैलकुलेटर जो यूज़ करना है वो स्किप कर दिया बिल्कुल, और अभी मैं खुद से ही अपनी कैलकुलेशन वगैरह कर रही हूँ। और जब भी मौका मिल रहा है मैं हमेशा कैलकुलेशन ही कर रही हूँ खुद से ही। इवन अगर कोई छोटे और डिजिट या अमाउंट वगैरह भी जोड़ना है तो मैं खुद से ही ट्राई कर रही हूँ। और वैसे मेरे पास वाइट बोर्ड है जिसमें मैं प्रैक्टिस वगैरह कर लेती हूँ अपने कैलकुलेशन की। मोस्टली अब मैं कैलकुलेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, क्योंकि जिसकी वजह से मेरे मार्क्स कट रहे हैं, मुझे यहीं पे लग रहा है कि भाई बस यहीं पे मेरी मिस्टेक ना हो जाए कैलकुलेशन की वजह से। इसलिए मुझे अपने एग्ज़ाम आने से पहले वही कैलकुलेशन इम्प्रूव करनी है। अभी बीच में बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन वीक हो गई, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटर वगैरह का यूज़ कर लिया है। सो दैट्स वाई मेरे साथ इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। एंड गाइज़, आई वॉन्ट यू टू मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल एंड, बिकॉज एंड में मैं इतनी अच्छी चीज़ सिखाने वाली हूँ आपको। मैंने एक चेकलिस्ट तैयार की है जिससे आपको अपने अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। सो प्लीज़ लास्ट तक देखना। सो गाइज़, ये मेरे क्वेश्चंस हैं जो मैंने अभी कंप्लीट किए हैं बैठकर, और ये काफ़ी ज़्यादा थे क्वेश्चन, बट कुछ क्वेश्चन जो है मैं पहले ही कर चुकी थी, तो मेरे कुछ रह गए थे वो मैंने किए। यहाँ पर कुछ मैंने बोर्ड पे सॉल्व किए थे। यहाँ से मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने वाली थी अपनी वेबसाइट से निकाल कर, बट अभी जो एनसीईआरटी के 2 क्वेश्चन रह गए थे उसमें डाउट था। 18 तक तो मैंने कर लिए, 2-3 क्वेश्चन रह गए थे जो कि मैंने फिर बोर्ड पे किए थे, क्योंकि वो काफ़ी बड़े क्वेश्चन थे, तो मतलब गलतियाँ हो जाती हैं बार बार, इसलिए मैंने उसको बोर्ड पे सबसे पहले किया। यहाँ पे मैं अपना नेशनल इनकम वाला चैप्टर जो है उसको रिवाइज़ करी थी, तो ये इतना हो गया। इसके बाद मेरा थर्ड स्टडी सेशन स्टार्ट होता है, जिसमें मैंने पार्टनरशिप का रिवीजन किया अपनी फ़र्स्ट बुक का। ये पूरी बुक ही थ्योरी बेस्ड है, बट हाँ मैंने इसकी स्टार्टिंग ये जो फर्स्ट चैप्टर था उसकी कुछ चीज़ें होती हैं लाइक पार्टनरशिप एक्ट और लाइक डेफिनेशंस की कॉन्सेप्ट्स वगैरह, तो ये सब मैंने रिवाइज़ किया था। इसमें डिफरेंस किया था लाइक प्रॉफिट अगेंस्ट वाला, सब चीज़ें मैंने इसको अच्छे से रिवाइज़ की थी, डिफरेंस वगैरह। अभी मैंने इसमें जर्नल एंट्रीज़ नहीं पढ़ी थी, बाद में पढ़ी थी। हाँ, इसी वीडियो में पढ़ी है मैंने, बाद में पढ़ी थी जर्नल एंट्रीज़ वगैरह, बट पहले मैंने आगे की जो थ्योरी थी वो कवर की थी यहाँ पर, और काफ़ी सही समझ आ रहा था। एंड अभी इस टाइम पे मैं टीएस ग्रेवाल से जो है ना थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट वगैरह समझ रही हूँ। अभी इसके बाद मेरे को अपनी अकाउंट्स की जो एनसीईआरटी वाली बुक है पार्टनरशिप की, मुझे उससे रिवीजन करना है, उसकी रीडिंग लगानी एक बार, क्योंकि एनसीईआरटी रीडिंग तो मस्ट है। अब मैं मैक्रो की भी मैंने रीडिंग लगानी स्टार्ट कर दिया। एंड इफ़ यू ऑल वांट कि अगर मैं इकोनॉमिक्स पर भी वीडियो बनाऊँ कि मेरा कहाँ तक कवर हो गया है और कितना रह गया है, तो आप लोग मुझे कमेंट कर देना, ताकि मेरे को पता लग जाए कि कितने लोगों को नीड है जानने की, ताकि मैं और अच्छे से मोटिवेट होकर बनाऊँ। देन उसके बाद मैंने अपना स्केड्यूल में सब कुछ मार्क कर दिया था, जितना भी मैंने कर लिया। क्वेश्चन वगैरह मैंने पूरे कंप्लीट कर लिए थे, और बस अब मुझे 1-2 बार इस चैप्टर की जो न्यूमेरिकल्स वगैरह प्रैक्टिस करने हैं, फिर मेरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। यहाँ पर मैंने थोड़ा बहुत कंप्लीट किया था। इसके बाद मैंने अपने एक और बार वेबसाइट के क्वेश्चन वगैरह किए थे।
So this is the time to have a look on my checklist what I made today. So guys, यहाँ पे मेरी अकाउंट्स की चेकलिस्ट है। ये पूरी वीडियो मैंने अकाउंट्स के ऊपर बनाई है, तो मैं इसमें अपनी चेकलिस्ट भी शेयर करना चाहती हूँ। ये गाइड मैंने किसी एक वेबसाइट से ली थी, जिसमें कि था कि चेकलिस्ट वगैरह आप दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टडी प्लान में जो है अपनी बुक्स के बारे में बताऊँगी कि मैं सबसे पहले जो है अपनी कंपनी वाली बुक करें, क्योंकि जो कंपनी वाली बुक है वो हमारी सबसे ज़्यादा मार्क्स की आ रही है और मतलब काफ़ी सही बुक है वो। उसमें प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा हैं, थ्योरी पोर्शन कम है, जबकि जो पार्टनरशिप वाली बुक है उसमें थ्योरी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए सबसे पहले मैं कंपनी वाली बुक को है उसको प्रेफर कर रही हूँ यहाँ पर। और रिसोर्सेज मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिए थे अपनी वीडियोज़ में, अगर आपने वो चेक की हो। उसमें मैं वेबसाइट जो है बायजूस वाली यूज़ कर रही हूँ। नोट्स जो है एक इंस्टाग्राम पे चैनल था बीइंग कॉमर्स नाम से, तो उसके भी मैं नोट्स वगैरह देख लेती हूँ, उनके काफ़ी ज़्यादा सही नोट्स हैं। और बुक्स तो मैं एनसीईआरटी फॉलो कर रही हूँ। मेरे पास सिर्फ पार्टनरशिप की एक टीएस ग्रे वाला है, सिर्फ उसको मैं फॉलो कर रही हूँ। उसमें से क्वेश्चन वगैरह मुझे करने होते हैं, बाकी मैं एनसीईआरटी ही फॉलो कर रही हूँ। और ऐप्स वगैरह कोई मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं जहाँ तक सोचूं तो मुझे ऐप से बिल्कुल भी पढ़ा नहीं जाता मेरे से। एंड देन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाइक जो काफ़ी डिफ़िकल्ट भी हैं और सबसे गेनिंग मार्क्स वाले भी हैं, लाइक प्रोराटा वाला टॉपिक, जैसे कि हमारी जो कंपनी वाली बुक है उसमें प्रोराटा वाला वो डिफ़िकल्ट भी है, इंपॉर्टेंट भी है, और 4 फीचर वाला। तो इस टाइप के जो टॉपिक हैं उनको मैं 2-3 बार अच्छे से रिवाइज़ करती हूँ। और अभी तो मैंने इतना किया नहीं है, मेरा रिवीजन स्टार्ट होगा अकाउंट्स की कंपनी वाले बुक का, देन उसके बाद मैं पार्टनरशिप की बुक का करूँगी। तो अभी मेरा फ़िलहाल जो है बिज़नेस का कंप्लीट हो गया, बिज़नेस की मेरी फर्स्ट बुक कंप्लीट हो गई है उसके रिवीजन में, और हिंदी इंग्लिश चल रही है बैक में, और ये अकाउंट्स की कंपनी वाली बुक चल रही है। देन उसके बाद पार्टनरशिप, फिर आता टाइम मैनेजमेंट टिप्स, ये तो मैं आपको बाद में ही बताऊंगी। अभी की कॉन्सेप्ट्स एंड डेफिनेशन, इसमें मैं मतलब क्या होता है, पहले मैं कॉन्सेप्ट समझ लेती हूँ किसी भी वेबसाइट पर जाकर, बायजूस की वैसे तो। फिर उनकी क्या होती है डेफिनेशन जो होती है, जैसे मान लो कोई भी बड़ी डेफिनेशन है, मैं उसको खुद ही अपनी लैंग्वेज में छोटा सा बना लेती हूँ। और कुछ इंपॉर्टेंट जो नोट्स होते हैं, लाइक जो कोई वर्ड्स होते हैं जो लिखने कंपलसरी होते हैं, उनको स्पेसिफिक लिख लेती हूँ अपनी डायरी में या फिर कॉपी में। तो उनको मैं उस तरीके से याद करती हूँ खुद से बनाकर, और कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो बुक के या फिर वेबसाइट में जो गिवन होते हैं वो यूज़ करती हूँ। देन उसके बाद फार्मूलाज़ के बारे में तो यही कहूँगी कि मैं अब 2 पेजेस पे ना अपना चार्ट बनाने वाली हूँ, जिस पे कि सारे फार्मूलाज़ वगैरह मैं लिखूँगी। आप भी इस तरीके से कर सकते हैं दोनों बुक के लिए। कंपनी वाली बुक है जो, उसमें काफ़ी ज़्यादा फार्मूला है, और अकाउंटिंग रेशियो वाला जो भी मैं फ़िलहाल चैप्टर पढ़ रही हूँ उसमें तो बहुत ज़्यादा फार्मूला है। बहुत ही मतलब ईजी चैप्टर तो है, बट हाँ फॉर्मूले याद रखना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि इतनी सारी बुक हैं, उन सब के भी फॉर्मूले हैं, और फिर अकाउंट्स की पार्टनरशिप वाली भी हैं, उनके भी फॉर्मूले हैं। तो इसलिए सबसे पहले मैं एक चार्ट प्रिपेयर करूँगी, जिसमें एक कंपनी वाली बुक का ही होगा और दूसरे में पार्टनरशिप वाली बुक के फॉर्मूले वगैरह होंगे। अगर आपको भी वो चार्ट चाहिए आप मुझे कमेंट कर देना, तो मैं अगली वीडियो में अपने वो शो कर दूँगी चार्ट वगैरह। उसके बाद क्रिटिकल चैप्टर्स और सेक्शन, जैसे कि मैंने इसमें बताया इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में, इसमें जो गेनिंग वाले मार्क्स जो हैं, जिसमें गेन हो पाएंगे मार्क्स, तो उसमें तो ये टॉपिक्स कर लूँगी। और क्रिटिकल चैप्टर्स यानी मेरे को तो जो भी लगता है मैं उसको इसमें डालूँगी सेक्शंस में। और मुझे लगता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, और मुझे डिबेंचर्स वाला भी थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स हैं। रिडम्पशन तो सबसे ईजी है, डिबेंचर की कुछ चीज़ें हैं, एंट्रीज़ वगैरह हैं, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट लगती हैं। कुछ हैं उसमें जो अमाउंट वगैरह नहीं आ पाता, बट एंट्री हो जाती हैं, तो इसलिए मैं उसको भी 3-4 बार रिवीजन करूँगी। आप उसको अपने अकॉर्डिंगली देख सकते हैं, जो भी आपको कल लगता है चैप्टर, जो भी आपको डिफ़िकल्ट लगता है आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस चेकलिस्ट। सो इट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस। एंड इसमें मैंने एक टॉपिक छोड़ दिया टाइम मैनेजमेंट वाला, क्योंकि वो खुद पर्टिकुलर टॉपिक ऐसा है जो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लेगा, और ऑलरेडी वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो इसको मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में कवर कर दूँगी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर एंड गॉड ब्लेस यू।